इस लेक्चर में हम क्लास 10 के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी स्टार्ट कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी को हम अच्छी तरह से जानने से पहले हम कुछ पद को परिभाषित कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये चैप्टर सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले होता है समांतर श्रेणी में कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम एवं श्रृंखला। अनुक्रम एवं श्रृंखला, इसके बारे में हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो अनुक्रम कहते हैं कि जैसे कि कोई भी संख्याओं का समूह जो कि एक निश्चित नियम को फॉलो करे। संख्याओं का समूह जो किसी नियम या प्रतिरूप को फॉलो करे, माने कि अनुकरण करे, पालन करे, प्रतिरूप को पालन करे, उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि दिया 4 है, 6 है, फिर 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नियम फॉलो करता है कि सब किसी एक जो अंक यहाँ पर दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, उसके प्रत्येक अंक में 2 जोड़ने पर अगला नंबर प्राप्त हो रहा है। इसमें 2 जोड़े तो फिर अगला नंबर प्राप्त हो रहा है, इसमें 2 जोड़े तो अगला प्राप्त हो। तो एक प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का ये अनुक्रम है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का अनुक्रम है। इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ जोड़ने पर, घटाने पर भी हो सकता है, गुना करने पर भी हो सकता है। जैसे कि 1 है, फिर हो गया 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। इस तरह से अगर जो रहेगा तो ये भी क्या है? अनुक्रम है, जो कि एक निश्चित नियम को फॉलो करता है, उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रम बोलेंगे। और जिसमें कोई नियम नहीं फॉलो करेगा, कोई पैटर्न नहीं पता चलेगा, प्रतिरूप उसी को कहते हैं, पैटर्न कोई, तो उसे क्या बोलेंगे? कि अनुक्रम नहीं है। तो ये अनुक्रम है, ये अनुक्रम है। और ये एग्जाम्पल की जैसे कि -3, -1, फिर क्या होगा? 1, फिर क्या होगा? 3, 5। तो ये सब क्या है? 7। ये एक प्रकार का अनुक्रम है। क्या है? एक प्रकार का अनुक्रम है। तो ये अनुक्रम है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि अनुक्रम किसे कहते हैं। लेकिन जब कोई नियम नहीं फॉलो करेगा, जैसे कि 5 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 3 है, तो ये क्या है? अनुक्रम नहीं है। ये क्या है? अनुक्रम नहीं है, क्योंकि कोई भी नियम फॉलो नहीं कर रहा, तो ये अनुक्रम नहीं है। तो अब हम श्रृंखला की बात करते हैं। तो जब श्रृंखला किसे कहते हैं? जब अनुक्रम के प्रत्येक पद, ये सब क्या है? एक प्रकार का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये एक प्रकार का पद कहलाता है, कॉमा के बीच में। तो जब अनुक्रम के प्रत्येक पद किसी भी बीजगणितीय चिन्ह से जुड़ा हो तो हम उसे सीरीज कहते हैं। जुड़ा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। जैसे वही चीज रहेगा, अनुक्रम ही रहेगा, बस प्लस माइनस के फॉर्मेट में रहेगा। जैसे कि यही जो दिया हुआ कि तो 4
प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 12। तो ये क्या होगा, ये हो गया श्रृंखला, क्योंकि प्लस के फॉर्मेट में है। इसी तरह से रहेगा, हो सकता रहे 5 माइनस 3 माइनस, कॉमन नहीं रहेगा, कॉमन रहेगा तो फिर अनुक्रम हो जाएगा। 5 माइनस 3 माइनस 1, फिर माइनस में फिर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्योंकि प्रतिरूप भी तो बैठना चाहिए। तो 2 फिर 3 तो फिर इसमें फिर हटाए तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर प्लस में फिर 1 ये हो जाएगा। फिर इसमें फिर क्या घटाएंगे, फिर 3 हो जाएगा। इस तरह से रहेगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, श्रृंखला कहलाएगा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रृंखला किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अनुक्रम में ही समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ये क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा है कि जब किसी भी अनुक्रम का पद, जब किसी भी अनुक्रम का पद किसी भी अनुक्रम का 2 लगातार पद, ठीक है, किसी भी अनुक्रम का 2 लगातार पद का अंतर समान हो, किसी भी अनुक्रम का लगातार 2 पद समान हो, तो उस अनुक्रम को क्या बोलेंगे, उस श्रेणी को क्या बोलेंगे, तो उस श्रेणी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, लगातार 2 पद रहना चाहिए, यही मेन चीज है, श्रेणी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि 1 है, 6 है, फिर 11 है, फिर 16 है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी 2 लगातार पद लेते हैं, जैसे कि हम 11 और 6 और 11 लेते हैं, 2 लगातार पद हैं। तो 6 और 11 को दोनों का डिफरेंस माने अंतर में तो घटा, 11 में 6 घटा के देखेंगे, 11 में 6 घटा के देखेंगे 5 आ रहा है। फिर 2 लगातार कोई पद लेंगे, इन्हीं की जरूरी नहीं है सिर्फ 2, एगो, जब तक हम 2 नहीं चेक कर लेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो हम क्या लेते हैं, 6 और 1 लेते हैं। 6 और 1 लगातार पद है, क्योंकि पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो 6 और 1 लेते हैं। अब 6 और 1 में क्या अंतर है, 6 और उसके बाद उसमें 1 घटाते हैं, तो देख रहे हैं कि 5 आ रहा है। तो अच्छी बात है कि हमेशा समान अंतर आ रहा है, पहला में भी 5 अंतर समान आया था और दूसरा में भी 5 समान अंतर आ रहा है। एक बार और चेक करते हैं, 16 और 11 दोनों लगातार पद हैं, तो इसको भी हम सब ट्रैक करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 16 में से रह गया 11 या 5, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 5 5 5 समान अंतर पर है। जब समान अंतर पर है तो ये जो दिया हुआ है ये अनुक्रम श्रेणी 1 6 11 16 इस तरह से आगे जो बढ़ रहा है, ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और अगर जो कभी 5 आ जाता, कभी 2 आ जाता, कभी 3 आ जाता, अलग अलग आता, तो वह समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है। तो अब हम इसके प्रॉपर्टी को समझते हैं अगले पेज में। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं इस सीक्वेंस में कि यहाँ पर जो डिफरेंस है, 2 लगातार पद का डिफरेंस कितना है। जैसे कि हम 4 में 3 जोड़ते हैं तो 7 होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो हम देख रहे हैं कि हर एक अगला पद लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ रहा है हर एक बार। किसी
अगला पद लाने के लिए 3 जोड़ना पड़ रहा है। जैसे 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो हर एक अगला पद लाने के लिए किसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, 3 जोड़ना पड़ रहा है। तो मतलब जितना जोड़ना पड़ रहा है या जितना घटाना पड़ता है, जिसे सीक्वेंस के अनुसार देखने पर पता चलता है कि घटाना पड़ रहा है कि जोड़ना पड़ रहा है, तो उस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। कि यहाँ से देख रहे हैं कि एकदम हमेशा एक समान राशि जुड़ रहा है, तो ये कहेंगे कि अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी में है ना। लिखेंगे कि जब लिखेंगे कि चूंकि दो लगातार पदों का अंतर एक समान राशि दो लगातार पदों का अंतर क्या है, एक समान राशि कितना है, तो कुछ देख लेते हैं। 16 मान लेते हैं, एक पद मैंने 16 लिया, उसके जस्ट पिछले वाले पद को हम घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 13। तो 13 एक समान राशि 3 आ रहा है, एक समान राशि 3 आ रहा है, पदों का अंतर एक समान राशि 3 है। अतः क्या करेंगे, अतः यह जो दिया हुआ अनुक्रम है, अतः यह अनुक्रम क्या है, अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसको इंग्लिश में समांतर श्रेणी को इंग्लिश में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो भी सीक्वेंस दिया रहता है, जो भी अनुक्रम दिया रहता है, उसका पहला पद को क्या बोलते हैं, पहला पद को बोलते हैं प्रथम पद, है ना। उसको A1 से डिनोट करते हैं, 4 हो गया, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। और किन्हीं भी दो पद का अंतर को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। किन्हीं भी 2 लगातार पद के अंतर को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्योंकि सभी में अंतर होता है, एक समान अंतर होता है 3, जिसे कि यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। किसी भी 2 लगातार पद को हम देखते हैं, जैसे 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आएगा, 19 में से 16 घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब 2 लगातार पद का अंतर समान 3 ही आ रहा है, तो मतलब क्या, सार्वंतर 3 हो गया। ठीक है, और इसी कारण से ये समांतर श्रेणी में भी है, क्योंकि लगातार 2 पद का, किन्हीं भी 2 लगातार पद का अंतर 3 है। या तो 4 7 ले लो, या 10 13 ले लो, कोई भी 13 16 भी ले लो, तो उन दोनों का अंतर 16 में से 13 गया 3 आ रहा है, 13 में से भी 10 जा रहा है तो 3 आ रहा है। मतलब कि 2 लगातार पद का अंतर सेम आ रहा है। इसे क्या करेंगे कि समांतर, कि ये समांतर श्रेणी में है, और सार्वंतर कितना है, 3 है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, डी। सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं। ठीक है, सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है an - 1। मतलब कि nवा पद में से n-1 पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, इसे याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये सूत्र है सार्वंतर का। ठीक है, ऐसे तो हम d बराबर देखो और भी लिख सकते हैं, जैसे कि d बराबर A2 - A1 भी कर सकते हैं। मतलब दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे तो इससे भी सार्वंतर निकलेगा। इसी तरह से d बराबर A3 - A2 करेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हम जिसे ऊपर में जो लिखा हुआ एग्जाम्पल 4 7 10 13 16, तो इस पहले पद को हम A1 कह देते हैं, इसको हम बोलते हैं A2, इसको बोल देते हैं A3, इसको बोल देते हैं A4, इसको बोल देते हैं A5। और इसी तरह से आगे भी जाएगा, अनंत तक जा सकता है, या तो कहीं हम लास्ट कहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट भी यहाँ पर आगे हम कर सकते हैं 51 या 51। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, कहीं इधर छठा पद आएगा, सातवां पद, आठवां पद, मान लेते हैं कि nवां पद है, तो इसी कारण से हम an लिखते हैं। ठीक है, nवां पद मतलब अंतिमवां पद, और A1 मतलब प्रथम पद। इस बात को ध्यान रखो, 3 लिखा हुआ है तो तीसरा पद, n लिखा है तो nवां पद, तो an क्या है, nवां पद है। an क्या है, nवां पद। कभी an से लिखा जाता है, कभी tn से लिखा जाता है, t से टर्म होता है ना, इसलिए tn लिखा जाता है कभी कभी, इस बात को ध्यान रखो। तो हम इसी से एक फार्मूला निकालते हैं।
ठीक है। जिसे कि जब जब पहला पद रहता है, जैसे कि पहला पद रहता है तो A1 लिखते हैं, A1 बराबर मान लेते हैं कि A है, ठीक है। फिर A2 बराबर मान लेते हैं क्या है, A प्लस D। जैसे कि किसी भी पद में हम अगर जो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, मैंने अभी दिखाया था ना, इसी में देखो कि पहला पद 4 है, ठीक है, A बराबर 4 हो गया। तो इसमें से एक समान राशि क्या जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, एक समान राशि 3 जुड़ रहा है, तभी ना 4 में 3 जुड़ा तो 7 हुआ, 7 में 3 जुड़ा तो 10 हो रहा, तो जुड़ रहा। तो जो ये निगेटिव में भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस में ही रहता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, बस समान अंतर रहना चाहिए। तो जब किसी भी पद में एक समान राशि जोड़ने पर अगला पद आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक समान राशि, उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर में कहते हैं। तो अब जो समान राशि जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ समान राशि 3 जोड़ा जा रहा है, तो जो समान राशि जोड़ा जाता है उसी को सार्वंतर कहते हैं, है ना। तो पहला पद A था, तो A में अगर जो सार्वंतर D जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। तो पहला पद तो लिखेंगे, उसमें सार्वंतर जोड़ दिए तो दूसरा पद आ गया। ठीक इसी प्रकार तीसरा पद लाने के लिए क्या करेंगे, इस दूसरे वाले पद में सार्वंतर D फिर जोड़ देंगे। तो एक D तो है ये है और एक D फिर जुड़ जाएगा तो 2D हो जाएगा। तो A3 प्लस क्या होगा, 2D हो जाएगा। फिर इसी तरह से चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो है ये है, इसमें फिर एक D जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2D पहले है और एक D और जुड़ेगा, क्योंकि अगला पद लिखने के लिए सार्वंतर जोड़ना पड़ता है, तो D जोड़ेंगे तो 2D है और एक D और जाएगा तो 3D हो जाएगा, और ये तो इसी रहेगा, ठीक है। तो A प्लस क्या होगा, 3D, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा, A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D। तो देख रहे हैं कि 4 है तो 3 हो रहा है, 5 है तो 4 हो रहा है, ठीक है, एक घट रहा है। तो इसी तरह से अगर जो AN रहेगा तो एक घट जाएगा, N-1 हो जाएगा, N-1 इंटू D हो जाएगा। 5 है तो 4 हो रहा है, 4 है तो 3 हो रहा है, 3 है तो 2 हो रहा है। तो यहाँ पर N है तो यहाँ पर क्या होगा, N-1 हो जाएगा, और ये इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा, A ही रहेगा। तो यहाँ पर प्लस है बीच में तो प्लस। तो ये फार्मूला हो गया एनमा पद का, ठीक है। ये क्या होगा, फार्मूला एनमा पद का। इसको एनमा पद बोले थे ना, AN बराबर क्या होता है, एनमा पद। इसको याद रखेंगे, क्या है, एनमा पद है। और ए क्या है यहाँ पर, ए को मैंने क्या माना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखो, ध्यान रखो, नहीं तो फिर सर गड़बड़ होता है। ये फार्मूला है, सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये एनमा पद हो गया, और ए जो रहता है वो प्रथम पद रहता है, ये प्रथम पद है। और एन क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, मतलब कि एकदम पूर्ण अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये जो है फ्रैक्शन भिन्न में नहीं होना चाहिए, है ना, अनुपात में नहीं रहना चाहिए, 5/3 4/3 इस तरह से नहीं रहना चाहिए। ये एकदम पूर्णांक है, गिनती की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव पूर्णांक होता है। ये तो सार्वंतर है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये फार्मूला को याद रखना है कि AN क्या है, एनमा पद है, A क्या है, प्रथम पद है, D क्या है, सार्वंतर। ये D क्या है, सार्वंतर, ठीक है, D क्या है, सार्वंतर। इस बात को ध्यान रखो, D क्या है, तो सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको। D क्या है, सार्वंतर, ये फार्मूला याद रखो। और N तो है एक प्रकार का पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 बढ़ता रहेगा। तो हम अगला पेज में एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच करें कि जो ये अनुक्रम दिया हुआ है 3 5 7 9 और आगे भी है, तो क्या यह AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि जब दो लगातार पद का अंतर समान रहेगा, कोई भी दो लगातार पद का अंतर समान रहेगा तो समझ जाएंगे कि वह AP में है, समांतर श्रेणी में है। अगर जो बराबर बराबर नहीं आ रहा है अंतर तो समझ जाएंगे कि AP में नहीं है। तो जैसे कि हम 5 में से 3 घटा देते हैं, 5 कोई पद ले लिए, 5 मान लेते हैं कि 5 पद ले लिए, ये पद हम ले लिए हैं 2, तो ये 5 है, तो उसमें से जस्ट पहले वाला को घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया तो 2 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार फिर हम कोई एक पद लेते हैं, जैसे कि 9 ले रहे हैं, तो उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो 9 में से 7 गया तो कितना होगा, 2,
देख रहे हैं कि एकदम सेम सेम नंबर, दोनों दो लगातार पद का अंतर हमेशा सेम नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो जो समान अंतर आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। मतलब कि मेरा सार्वंतर क्या हो गया, 2। अगर अभी भी विश्वास नहीं है तो 5 7 को भी घटा के देख लो, 7 में से जस्ट पहले वाले पद को घटा के देख लो, 7 में से 5 गया तो 2 आ रहा है, मतलब कि एकदम सेम सेम आ रहा है, तो सार्वंतर हो गया। ठीक है, सार्वंतर पता चल गया। अब ये पहला पद कितना, 3 है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इसी तरह से 5वां पद होगा, 6ठा पद होगा, आगे भी होगा ना ढेर सारा पद। तो इस पद, ये पहला पद हो गया। तो सार्वंतर को तो हम डी से लिखते हैं, तो डी बराबर 2 हो गया। और पहला पद ए से लिखते हैं, तो ए बराबर कितना हो गया, 3। और हमको निकालना क्या है, 10वां पद। 10वां पद मतलब कि ए 10 निकालना है। ठीक है, 10वां पद मतलब ए 10, ये जो है ना पद रहता है, ए 10, 10वां पद निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 10वां पद, तो ए 10 निकालना है। तो मैंने अभी फार्मूला बताया था कि ए 10 मतलब कि क्या होता है फार्मूला। तो ए 10 बराबर क्या होगा, जैसे कि मान लो ए एन बराबर फार्मूला होता था ना, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन के मान कितना है, एन का मान 10 है। ठीक है, 10वां पद, तो एन के मान 10 रखेंगे तभी ना 10वां पद बनेगा, एन का मान रखेंगे तभी ना 10 रखेगा। तो यहाँ पर एन के मान 10 रखेंगे, एन के मान 10 रखेंगे तभी ना ए 10 होगा। तो ए 10 हो गया, ए तो ए ही रहेगा। यहाँ पर एन जो है, एन का मान 10 है, तो 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू डी, ये हो गया। तो देखो ए का वैल्यू दिया हुआ 3 दिया हुआ है ना, और डी का वैल्यू 2 दिया हुआ। तो हम यहाँ पर ए के वैल्यू 3 रख देंगे और डी का वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, तो मेरा ये 10वां पद निकल जाएगा। तो 10वां पद क्या हो गया, ए 10 बराबर 3 प्लस 9 दूनी 18, 18 3 21, मतलब 10वां पद क्या हो गया मेरा, 10वां पद 21, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है किसी भी समांतर श्रेणी के एपी का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो हम अगला लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी फार्मूला डिराइव करेंगे। इस तरह से तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनता है। एक क्वेश्चन नहीं तो लिख करके हम बना ही देते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या करा कि एक एपी का 11वां पद 23 है। 11वां पद दिया हुआ क्वेश्चन में, ए 11वां पद ना, तो ए 11 कितना दिया हुआ, 23 के बराबर। ठीक है, सार्वंतर 2 है, तो सार्वंतर को हम डी से लिखते हैं, 2 है। और हमको प्रथम पद निकालना है, तो ए निकालना है। तो हम फार्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। तो देखो ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, ए 11 बराबर होगा, ए 11 बराबर होगा ए प्लस 11 में से 1 घटाएंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होगा। ठीक है, ए 11, तो ए 11 में से 1 गया तो 10 डी हो गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ 23, तो इसके जस्ट नीचे हम 23 लिख देंगे। ए नहीं दिया हुआ, ए तो निकालना, तो ए ऐसे रहने देंगे। 10 डी, तो डी का वैल्यू कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 23 का 23 ही हो जाएगा, ए का ए ही रहेगा, और प्लस 10 दूना 20 हो गया। देखो इधर जोड़ में है, बराबर के दाएं तरफ जोड़ में है, तो बाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, घटाव में आएगा, तो ये घटा देंगे, बराबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 23 में से 20 गया 3, बराबर ए, मतलब कि ए जो ए का वैल्यू आ गया, और ए ही चाहिए हमको, तो ए का वैल्यू आ गया। तो ए क्या है, प्रथम पद, मतलब प्रथम पद का वैल्यू कितना आ गया, 3। प्रथम पद ए जो है वो कितना आ गया, 3, यही तो आंसर हो गया। ठीक है।